वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है पंजाब पोस्टल सर्कल के अंदर जो जीडीएस की पोस्टें निकली हुई थी 516 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन इनके अंदर 10th चाहिए और इसकी लास्ट डेट 11 दिसंबर है। और इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता, आपके 10th के अंदर जो परसेंटेज होती है उसकी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो जिन कैंडिडेट्स की 10th के अंदर अच्छी परसेंटेज है उन्हें ये एग्जाम जरूर फिल करना चाहिए और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी 11 दिसंबर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की बात करें तो ये मनाया गया 7 दिसंबर को। जो वैश्विक स्तर पर हवाई यात्रा है उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसकी भूमिका और महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ओके, बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसके अंदर कुल 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। ये उसकी पूरी डिटेल है, ये एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस और इसके अंदर भी 193 सदस्य हैं यूएन के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। बात करें इस परियोजना की तो 29.4 किलोमीटर लंबी 2 कॉरिडोर के निर्माण का इसके अंदर ये परियोजना है पहले चरण के अंदर। इसके अंदर सिकंदरा आगरा से लेके ताजमहल के पास स्थित ताज ईस्ट गेट तक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया है तो इससे पर्यटकों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से। वर्चुअल माध्यम क्या होता है? जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। बात करें मेट्रो की तो मेट्रो भारत के अंदर सबसे पहले कहां चली थी? कोलकाता के अंदर चली थी 1984 के अंदर। और बात करें हरियाणा के अंदर मेट्रो सबसे पहले कब चली थी तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर 2010 के अंदर मेट्रो चली थी। 2010 के अंदर हरियाणा के अंदर पहली बार मेट्रो चली थी गुरुग्राम में और देश के अंदर पहली बार मेट्रो 1984 के अंदर कोलकाता में चली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई त्रिमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान योजना का संबंध किससे है? जो ये त्रिमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर योजना शुरू की गई है इसका संबंध है जीएसटी से। जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इससे इसका संबंध है। इसके अंदर क्या किया गया है कि एक नई स्कीम लागू की गई है जिसके अंदर आप रिटर्न त्रिमासिक या मंथली बेस पर आप उसका भुगतान कर सकते हो ताकि उसको जो भुगतान है उसको जो उसकी प्रोसेस है उसको इजी कर दिया गया। सरल बनाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। इसके अंदर लगभग जो इसके अंदर एक लिमिट रखी गई है कि 5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वालों के लिए है और इसके अंदर लगभग 92% जो जीएसटी कर आता है उनको रिकवर किया जाएगा। ये इसकी पूरी डिटेल है। अब बात करें जीएसटी की तो विश्व के अंदर जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस के अंदर और भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 के अंदर। और जो भारत के अंदर जीएसटी लागू की गई थी ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है और जीएसटी दिवस भारत के अंदर 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर लागू की गई थी। इसको पूरी जो इसकी डिटेल है एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जैसे इसके अंदर कितने प्रतिशत थी, सबसे पहले कहाँ इसे लॉन्च किया गया था और इसके जो पार्ट्स हैं जैसे एसजीएसटी स्टेट का, सेंट्रल का, इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं, ये पूरी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके,
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार ये जीता है ICAR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये पुरस्कार जीता है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है। बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो इसके प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू और मुख्यालय इसका रोम, इटली के अंदर स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 को। ये अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया है, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने एक थीम थी स्टॉप सॉइल इरोजन और सेव आवर फ्यूचर, इसके ऊपर काम किया था किसने? ICMR। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? ओके डियर स्टूडेंट्स, किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, यानी कि जो पेमेंट की जो सुविधाएं हैं उनके अंदर और विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया? किस बैंक ने ये लॉन्च किया? किसने? ICICI बैंक ने। बात करें ICICI बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके MD एंड CEO संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट के अंदर अपने सजेशन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी मिली है? जो 2021 का एशिया कप है क्रिकेट का, उसकी मेजबानी मिली है किसे? श्रीलंका को। श्रीलंका मेजबानी करेगा। तो ये है मैप के अंदर श्रीलंका, भारत के बिल्कुल साउथ के अंदर नीचे है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक स्टेट, पाक की खाड़ी बोली जाती है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है, दो कैपिटल है, एक है कोलंबो और एक श्री जयवर्धनपुरम। कोटे करेंसी श्रीलंकन रुपीज और प्रेसिडेंट है गोटाबाय राजपक्षे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है? द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है भारत के आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला की बात करें तो जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके CEO हैं आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी, जो कि आधार पूनावाला के पिता हैं। आधार पूनावाला 2001 के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट में शामिल हुए थे और 2011 के अंदर इस कंपनी के CEO बन गए थे आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी है, कौन सी? एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है, जिसका अभी हाल ही में भारत के अंदर ट्रायल चल रहा है, किसका? कोविशील्ड का। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है? लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन ये लॉन्च किया गया है PNB बैंक के द्वारा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये सोल्यूशन लॉन्च किया गया ताकि जो ऋण की प्रोसेस है उसे शॉर्ट किया जाए, उसमें लगने वाले समय को कम किया जा सके। अब PNB बैंक ने किया है, तो PNB बैंक के अंदर हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का इसके अंदर मर्ज हुआ था PNB बैंक के अंदर। PNB बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। CEO इसके SS मल्लिकार्जुन राव और इसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर लाहौर पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की स्कीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतकर पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? बहरीन के अंदर आयोजित हुई थी 2020 स्कीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस। इसके अंदर जेहान दारूवाला इन्होंने जीतकर ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ये रेस जीती है, और ये रेडबुल के ड्राइवर थे जेहान दारूवाला। ये पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। मोस्टली जो फॉर्मूला रेस है उनको जीतने वाला पर्सन कौन है? लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज का ड्राइवर है। लगभग 95% रेस वही जीता है लुइस हैमिल्टन। 2020 का 2020 के सीजन की जितनी भी रेस हुई हैं उसके अंदर 95 रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और उसके अंदर पहले भारतीय बने हैं जेहान दारूवाला। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र सिंह कंपानी का निधन हुआ है। इन्हें किसका जनक कहा जाता था? नरेंद्र सिंह कंपानी इन्हें
फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के पंजाब के अंदर इनका बर्थ हुआ था और ये अमेरिका के अंदर इन्होंने पढ़ाई करके वहाँ ये साइंटिस्ट बने थे फिजिक्स के, और ये इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के किस व्यक्ति को बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी, जिसकी स्थापना की थी किसने, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। बीजेपी पार्टी के द्वारा बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया है किसे? सुशील कुमार मोदी को। सुशील कुमार मोदी को बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया है हाल ही में। बात करें राज्यसभा की तो ये एक स्थायी सदन होता है। इसका सदस्य बनने के लिए आयु पूछे तो 30 वर्ष होती है, लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो हमारे देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।